ऑक्सीडेशन रिडक्शन पार्ट 7 में आपका स्वागत है। आज हम रिडक्शन पोटेंशियल जो टेबल या सीरीज़ हमने देखी थी उससे क्या क्या फ़ायदे उठाए जा सकते हैं या उसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, यूटिलिटी हो सकती है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। द यूज़ ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, कई मॉलिक्यूल्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और कौन सा मॉलिक्यूल रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल टेबल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेबल, जिसे हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। ठीक इसी तरीके से किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस को हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में खासकर हम रिडक्शन पोटेंशियल देख के बता सकते हैं कि रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या होंगे। इसके अलावा हमें मालूम है कि ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। संक्रमण धातु विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। से फॉर एग्जांपल आयरन 2+ है, आयरन 3+ है, आयरन 6+ है। तो आयरन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करता है। इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, विलायक में, कौन सी कम स्टेबल होगी, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होगी, स्थायित्व क्या होगा, इन सबको भी हम रिडक्शन पोटेंशियल की मदद से बता सकते हैं। न केवल ये, बल्कि रिडक्शन पोटेंशियल को देख के हम ये भी बता सकते हैं कि इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डिसप्रपोर्शनेशन होगा या नहीं होगा, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन की स्टेट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, दो अलग अलग स्टेट्स में ट्रांसफॉर्म होगी, परिवर्तित होगी या नहीं होगी। इसी तरीके से कोई लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांसफॉर्म होगी या नहीं होगी। ये सारी चीज़ें डिसप्रपोर्शनेशन के तहत, जिसको डिटेल में हम अभी और जानेंगे एग्जाम्पल से नेक्स्ट लेक्चर में, उसको भी हम रिडक्शन पोटेंशियल देखकर बता सकते हैं। से फॉर एग्जांपल आयरन की ये डिफरेंट हाफ रिएक्शंस शो की गई हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि आयरन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट का रिडक्शन हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, आयरन 0 में कन्वर्ट होता है। इसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल -0.47 वोल्ट है। इसी तरीके से आयरन 3+ आयरन 0 में कन्वर्ट होता है, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ ये दिया हुआ है। आयरन 3+ आयरन 2+ में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन लेके, तो उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये दिखाया हुआ है। और आयरन 6+, देखिएगा ये आयरन 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये आयरन 3+ में कन्वर्ट हो सकता है और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +2.20 वोल्ट है। तो किसी एक एलिमेंट के लिए भी हम उसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए हाफ रिएक्शंस शो कर सकते हैं और इन हाफ रिएक्शन से रिलेटेड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकते हैं। और इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से हम इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ निकाल सकते हैं। उनमें से एक रिलेटिव स्टेबिलिटी
ऑफ अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आयरन यहाँ पर केवल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहा है। हमारे पास ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी हाफ रिएक्शंस हो जाएंगी और उन सारी हाफ रिएक्शंस को कंसीडर करना और उनसे कोई इन्फ्रेंस निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इस मुश्किल को आसान किया लैटिमर ने, और उन्होंने लैटिमर डायग्राम्स जो कि काफ़ी फेमस हैं रिडक्शन पोटेंशियल के थ्रू डिफरेंट वैलेंसीज की स्टेबिलिटी को पता लगाने के लिए उन्होंने बनाए या बताए। लैटिमर डायग्राम्स में जैसे कि यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल दिया हुआ है कि आयरन की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। इनमें सबसे लेफ्ट पर मैंने रखा है आयरन की 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर आयरन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से आयरन 3+ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए वो 2.20 वोल्ट है। यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो किए हुए हैं, ये सब वोल्ट में है। इसी तरीके से आयरन 3+ से आयरन 2+ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, उसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.77 वोल्ट है, जो हमने ऊपर भी देखा हुआ है। और इसी तरीके से आयरन 2+ से आयरन 0 में कन्वर्ट होने के लिए -0.47 वोल्ट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम आयरन 3+ को डायरेक्टली आयरन 0 में कन्वर्ट करते हैं तब इसके लिए -0.057 वोल्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम आयरन 3+ से आयरन 2+ और आयरन 0 जाते हैं तब इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इनका सम ये नहीं होता है। तो किस तरीके से एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक ऑक्सीडेशन स्टेट दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स डिटरमिन होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। मगर जो यहाँ पर हमने ये डिफरेंट 4 हाफ रिएक्शंस लिखी थी, इनको लैटिमर ने एक छोटे से डायग्राम में समराइज कर दिया और उसमें उन्होंने कुछ रूल्स दिए। और रूल्स कुछ इस तरीके से थे कि हम जो आयन की पॉजिटिव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको एक्सट्रीम लेफ़्ट पर लिखते हैं और उसके बाद उसकी कम होती हुई ऑक्सीडेशन स्टेट्स जिनको यहाँ पे दिखाया हुआ है +6, देन आयरन +3, देन आयरन +2, देन आयरन 0, और इस तरीके से बढ़ते हैं। अगर किसी एलिमेंट की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं तो उसको और आगे यानी 0 के बाद लिखते हैं हम। तो कहने का मतलब है कि जो हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको एक्सट्रीम लेफ़्ट पर रखते हैं और जो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनको एक्सट्रीम राइट पर रखते हैं। इसके अलावा इस तरीके के डायग्राम्स बनाने में हम H+, H2O इलेक्ट्रॉन्स, इनका निकलना, इनका जुड़ना, जैसा कि हमने ऊपर रिएक्शंस में दिखा रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स H+ जुड़ रहे हैं या वाटर निकल रहा है, इस तरीके की चीज़ें हम शो नहीं करते हैं जिससे कि हमारे डायग्राम सिंपल बने, लेजिबल बने और उनको समझने में आसानी हो। तो लैटिमर ने इस तरीके के डायग्राम्स दिए। अब इन डायग्राम्स को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी, तुलनात्मक स्थायित्व निकालने के लिए, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।